वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। राष्ट्र धारक दल क्या है, क्यों है और किस लिए, इसकी क्या आवश्यकता है? बहुत सारे संगठन हैं। तो बहुत समय से मैं अलग अलग संगठनों से, अलग अलग राजनीतिक दलों से लगातार बात करता रहा हूं अपने मुद्दों को लेकर। कि जो बातें होती हैं, तो बहुत सारे मुद्दे उठाए जाते हैं, सनातन के लिए भी उठाए जाते हैं, राष्ट्र के लिए भी, भ्रष्टाचार के लिए भी। उन मुद्दों की जो जड़ें हैं, उन जड़ों पे काम नहीं होता। हमारी मांग रही है जनसंख्या नियंत्रण कानून। अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू नहीं हुआ, क्योंकि आज का हिंदू समाज, पहले तो 3-4 बच्चे तक था, आज से 50 साल पहले, फिर एक नारा आ गया, हम दो हमारे दो, हिंदू समाज 2 बच्चों पर आ गया। उसके बाद जो वर्तमान समय है, बड़े बड़े महानगर है, मेट्रो सिटीज, वहां पर हम देख रहे हैं कि केवल एक ही बच्चे पर सीमित हो गया है हिंदू समाज। और अब तो बहुत से ऐसे हिंदू हम देख रहे हैं जिनके दिमाग का बिल्कुल पतीला निकल चुका है। कहते हैं बच्चा ना बच्ची नींद आए अच्छी, बच्चे नहीं पता कर रहे हैं। और उधर दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हम 5 हमारे 75 और सबके हाथों में ईंट और पत्थर। तो 15-20 साल के बाद क्या होगा हमारा? इस पर कोई बात करने वाला नहीं है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, ऐसे 30 मुद्दे हमने बनाए। उन मुद्दों को लेकर के उनकी आवाज उठ सके, उन पे हम काम कर सके, उनको इस देश में लागू करवा सके। इसलिए इस राष्ट्र धारक दल का हम लोगों ने गठन किया। अभी आपने कल का अगर न्यूज पेपर पढ़ा हो, वीडियो बनाना सामने से, तो उसमें आया है वहां पे जाकर बैठूंगा ना, 2,000 रुपए दे करके 2-3 फोटो खींचना। बांग्लादेशी मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमान भारत में आधार कार्ड बनवा लेते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा, इस पेपर की न्यूज है, हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं, 8 करोड़ बांग्लादेशी और रोहिंग्या भारत में है, ऐसा आकलन है। अगर उनकी संख्या लगातार बढ़ती रही, ये आधार कार्ड की योजना किसकी है, ये राशन कार्ड की योजना किसकी है? एक केंद्र की योजना है, आप ही बना रहे हो, आप ही उसको वेरीफाइड करते हो, और फिर आप ही चिल्लाते हो कि कौन बना रहा है, कौन बना रहा है। आपके अधिकार क्षेत्र में है, यदि धांधलीबाजी हो रही है, गलत तरीके से घुसपैठों के राशन कार्ड, आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, तो आपका पूरा अधिकार है और आप ही का अधिकार है, और आप ही के पास ताकत है कि उन पर कड़ी कार्रवाई करवा सकते हो। और किसी बात नहीं, 10 साल से सब कुछ हो रहा, पहले भी होता था। आपको इसीलिए सत्ता में बैठाया गया था कि आप हमारे देश की संपूर्ण रक्षा सुरक्षा कर सकें। केवल कांग्रेस दोषी है, कांग्रेस दोषी है चिल्लाने से क्या देश सुधर जाएगा? बताइए। मुगलों ने ये किया, मुगलों ने वो किया, मुगल गलत थे, ऐसा कहने से देश 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 70 साल में कुछ नहीं हुआ, देश सुधर जाएगा? आपको करना पड़ेगा। जितने भी काले कानून थे, एक काला कानून है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। कोई भी आक्रांता आया, हमारे मंदिरों को तोड़ा, और एक कानून बन गया 1991 कि उन मंदिरों को तोड़ करके यदि मस्जिद बनाई गई है तो उस पर आप कोई क्लेम नहीं कर सकते। तो अब क्यों नहीं खत्म करते हैं उस काले कानून को? ये सारे मुद्दे हमारे पास में है, ये हमारे एजेंडे हैं। आज चर्चा चल रही है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की, पर ये हमारा पिछले साल का जब लोकसभा चुनाव चल रहा था तब की हमने 30 सूत्री एजेंडे छपाए थे अपने, और इस पे हमने कुछ सीटों में चुनाव लड़वाया था। आप सब लोग लेके जाइएगा, पढ़िएगा, ये कानून खत्म हो, ये हमारी पार्टी का एजेंडा है। माइनॉरिटी कमीशन एक्ट खत्म हो 1992। भारत के संविधान का आर्टिकल 14 कहता है किसी भी लिंग के आधार पे, मजहब के आधार पे, जाति के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा। फिर माइनॉरिटी कमीशन एक्ट क्यों है? उसे आप खत्म क्यों नहीं करते हैं? यूएनओ कहता है
कि 1% से अधिक आबादी वाला समूह अल्पसंख्यक नहीं माना जाता है। तो जो यहाँ पे 25% की आबादी अपनी बढ़ा चुके हैं और देश का 33% हिस्सा भी ले चुके हैं, वो यहाँ पे अल्पसंख्यक कैसे है? आप केवल कहते हो, करते नहीं। उस पर काम हो सके इसलिए इस पार्टी का गठन किया गया है। हम लगातार आवाज उठाते हैं कि ये माइनॉरिटी कमीशन एक्ट खत्म किया जाए, अल्पसंख्यक आयोग को खत्म किया जाए। भारत देश सेकुलर है ना, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, आपको कोई बताता नहीं है। एक योजना है सगुन योजना, ये केवल मुस्लिम बच्चों के लिए है, केंद्र की योजना है। मुस्लिम बेटी हाई स्कूल पास करेगी 10,000 रुपया, इंटर पास करेगी 10,000 रुपया। आपकी बेटी गरीब है, आपको नहीं मिलेगा। एक योजना है शादी सगुन योजना, केंद्र की योजना। मुस्लिम बेटी स्नातक करके जब निकाह करेगी तो उसको केंद्र सरकार 51,000 रुपए देगी। आपकी बेटी कितनी भी गरीब हो, नहीं मिलेगा। एक योजना है बेगम हजरत महल छात्रवृत्ति योजना। हाई स्कूल पास करने पे मुस्लिमों को, ईसाइयों को 12,000 रुपए, इंटर पास करने पे 12,000 रुपए। पहले 6,000 था, इस बार बढ़ गया, जैसे केंद्र सरकार बनी, डबल हो गया। आपके बच्चे गरीब हैं, नहीं मिलेगा। 2,000 रुपए का वजीफा मिल गया तो मिल गया, अपना कुछ नहीं मिलना। उस्ताद योजना केवल इन लोगों के लिए, नई उड़ान योजना केवल इनके लिए। उस्ताद योजना के अंतर्गत इनको स्किल सिखाया जाता है, इनको उस्ताद बनाया जाता है, टेक्निकल नॉलेज दी जाती है। आपको लोगों को नहीं मिल सकती है सरकार की तरफ से, क्योंकि आप हिंदू हैं। ये भेदभाव होना चाहिए। जब ये देश सेकुलर है, आप कहते हो देश सेकुलर सेकुलर रहेगा तो सेकुलर बनाओ, सबको समान अधिकार दे दो। हमने अपने एजेंडे में ऐसा नहीं लिखा है कि हम देश को हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, कि देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो। घोषित करने से क्या होगा? आप पहले सेकुलर तो बनाओ। हिंदू राष्ट्र बात की बात है, सेकुलर नहीं है देश हमारा। आपकी नागरिकता सेकंड क्लास की है, हिंदुओं की नागरिकता भारत में सेकंड क्लास की है, पहली नागरिकता उन लोगों की। तो इसलिए ये राष्ट्रधारक दल का गठन हुआ। आज एक भी पार्टी नहीं इन सब मुद्दों की बात करती हो। हमारे 4 लाख से अधिक मंदिर मठ ऐसे हैं जिनका आर्थिक शोषण सरकार करती है। आप जो भी चढ़ावा चढ़ाते हैं वो सरकार ले जाती है। किसी दरगाह से कोई पैसा नहीं चाहिए, किसी चर्च से कोई पैसा नहीं चाहिए सरकार को, किसी गुरुद्वारे से भी नहीं चाहिए। कहां से? हिंदुओं के मंदिरों से चाहिए। यही जजिया कर मुगल लगाते थे, मुगल बहुत बुरे थे। यही धन को ऐंठने का काम अंग्रेजों ने किया, कई प्रकार के काले कानून बना करके मंदिरों का धन अंग्रेज ले लेते थे। फिर वही काम कांग्रेस ने किया, आज वही काम भाजपा कर रही है। तो यदि आपको मंदिरों का धन चाहिए, आप लीजिए, दरगाहों का भी लीजिए, मस्जिदों का भी लीजिए, चर्च का भी लीजिए, गुरुद्वारे का भी लीजिए, हमारा भी ले लीजिए। बैठ जाओ, उनसे नहीं ले सकते हो, हमसे लोगे। ये अन्याय है कि नहीं है? ये अन्याय खत्म होना चाहिए, नहीं खत्म होना चाहिए? लो भैया, हम ये तो नहीं कह रहे कि मंदिरों को आप भी बैठ जाओ, हम मांग नहीं रहे, हमारा छीनो मत। बैठो। इस बात की आवाज राष्ट्रधारक दल उठा रहा है, बहुत जोर शोर से उठा रहा है। हमारे एजेंडे में लिखा हुआ है, सनातन बोर्ड की मांग भी हम कर रहे हैं पिछले 2 साल से, कि जो भी हमारे मंदिर मठ है उसमें जो भी धन आता है, उस धन का एक सनातन बोर्ड बने, वो सनातन बोर्ड में वो धन पहुंचे और उस धन का उपयोग केवल धर्म के प्रचार में, गौशालाओं में, नंदीशालाओं में, धर्मशालाओं में, हिंदुओं के लिए व्यायामशालाओं में ही किया जाए। अन्य किसी स्थान पे हिंदुओं का धन खर्च नहीं होगा। हिंदुओं का धन खर्च होता है हर सबसे चीज में। हिंदुओं का धन खर्च होता है मदरसे में, शिक्षकों की तनख्वाह में। एक मदरसे का शिक्षक 1 लाख से अधिक तनख्वाह पा रहा है। आपको मिल रही है क्या? आप कोई गुरुकुल खोल लीजिए, आपको नहीं मिलेगा। भारत के संविधान में एक धारा 30 है और एक धारा 28 है। आपको शायद किसी ने नहीं बताया होगा।
धारा 28 में लिखा है कि किसी भी धार्मिक शिक्षण संस्थान को सरकारी निधि से 1 रुपए का भी अनुदान नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है, सेकुलर नहीं दिया जाएगा। पर धारा 30 को पढ़िए, उसमें लिखा है अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को राष्ट्रीय निधि से अनुदान दिया जाएगा और सरकार उस पर अपना कोई नियंत्रण भी नहीं रखेगी। और ये चीजें पाकिस्तान चल रही है, कांग्रेस के काल में भी चल रही थी और आज के काल में भी चल रही है। फर्क ये है कि कांग्रेस वाले कभी कभी टोपी पहनने के सफर रही थी, तो ये जो सरकार है ये अपने माथे पे त्रिकोण लगाती है। पर काम वही हो रहे कि नहीं हो रहे? बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम इसकी आवाज उठा रहे हैं और आप सबको इसकी आवाज उठानी होगी, वरना ये देश 15-20 साल के बाद हरे रंग में रंग जाएगा, वो कोई रोक नहीं पाएगा। यदि मदरसा को धन मिलता है तो हमारे गुरुकुल भी खुलने चाहिए और गुरुकुलों को भी धन मिलना चाहिए। एक मदरसा छाप व्यक्ति हमारे प्राइमरी पाठशालाओं में, जूनियर हाई स्कूल में, इंटर कॉलेज में आ जाता है, नौकरी करता है और सरकार उसे 1 लाख से अधिक तनख्वाह देती है, जो केवल मदरसे का पढ़ा हुआ है, जिसने ICSE बोर्ड नहीं पढ़ा, जिसने CBSE बोर्ड नहीं पढ़ा, किसी बड़ी सेकुलर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई नहीं करी है, मदरसा यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है, वो हमारे बच्चों को पढ़ाता है। गुरुकुल का पढ़ा हुआ बच्चा हमारे स्कूलों में सरकारी नौकरी नहीं कर सकता, ये अन्याय क्यों है? और जब वो व्यक्ति पढ़ाता है तो अभी पिछले महीने की घटना है, बिहार के एक स्कूल में, वहां पर जियाउद्दीन नाम का शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हुए बताता है कि आपके जो हनुमान जी थे वो नमाज पढ़ते थे। ये घटना आपकी पिछले महीने की है, मेरे पास पेपर की कड़ी रखी हुई है। वो बताता है बच्चों को कि आपके जो राम और हनुमान जी थे ये नमाज पढ़ा करते थे। बताएगा कि वो मदरसा साहब शिक्षक है तो वही बताएगा ना। और तनख्वाह कौन दे रही है? सरकार दे रही है। और तो हमारे प्राइमरी स्कूलों में, जूनियर हाई स्कूलों में जो सरकारी फंड चल रहा है वहां इस पढ़ा रहा है, फिर उस पर कार्रवाई हुई। पर आप सेकुलर देश हो ना, तो सेकुलर स्कूलों में जो पढ़ के निकले हैं उनको आप शिक्षक बनाइए। इन मदरसा छाप लोगों को शिक्षक क्यों बना रहे हो हमारे स्कूलों में? ये अन्याय क्यों है? इसके लिए कोई आवाज उठाने वाला व्यक्ति नहीं है, ना किसी संसद में, ना किसी विधानसभा में, ना किसी राज्यसभा में इन मुद्दों की आवाज उठाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। मैंने जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करी। 19 जुलाई 2019 की बात है। बीजेपी के सांसद हैं, संघ के बड़े कार्यकर्ता रहे हैं, राजेश सिन्हा, बहुत बड़ा नाम है उनका। वो एक प्राइवेट बिल लेकर के आए कि 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू हो इस देश में, 2 बच्चों का कानून इस देश में लागू हो, 2 से अधिक बच्चे पैदा करने वाले नए लोगों पर कुछ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छी बात है। उस बिल को हमारी केंद्र सरकार ने दबा दिया। 3 साल तक उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। उसके बाद अक्टूबर 2022 में उस बिल पर चर्चा होती है और जो हमारे उस समय के मनसुख मांडविया पर्यावरण एवं स्वास्थ्य मंत्री केंद्र के थे, वो कहते हैं इस बिल को कैंसिल किया जाता है, जनसंख्या नियंत्रण कानून हमारे देश में लागू नहीं हो सकती, इस कानून की हमारे देश को कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब बताइए, जो 10 बच्चे पैदा कर रहे हैं उनको राशन नहीं मिल रहा है, उनको आवास नहीं मिल रहा है, उनके 10 बच्चों को आवास मिल रहा है। आपको पता है कि तलाकशुदा महिलाओं के बच्चों को सरकार 4000 रुपए पर बच्चा दे रही है। तलाक कहां पर ज्यादा होते हैं? क्या आपके हमारे तलाक होते हैं? तलाक नहीं पर हो रहे हैं ना। तलाकशुदा महिलाओं के बच्चों को 4000 रुपए पर बच्चा तलाक दे दीजिए, 4 बच्चे पैदा करके 16,000 रुपए महीना सरकार देगी। किससे पैसा से? आपके हमारे टैक्स से पैसा से। हमारे यहाँ पे कितना मिल रहा है? आपको कितना मिल रहा है? कोई है यहाँ पे ऐसे घर में बच्चों को कुछ पैसा मिल रहा हो, सरकार दे रही हो? किसी को नहीं मिल रहा होगा। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो आवाज मिला होगा, जो राशन पा रहे होंगे। मैं ऐसे बहुत सारे ऐसे मुस्लिम लोगों को जानता हूँ जिनके परिवार सऊदी में है,
अच्छा पैसा कमाते हैं, पैसा खाते हैं, भेजते हैं, वो भी नहीं पा रहे हैं। आप नहीं पा पाओगे। आपके अगर इनकम थोड़ी ठीक ठाक है, आपका राशन कार्ड है, राशन दे रहे, आप पे कार्रवाई हो जाएगी। तो ये जुल्म और सितम हम सह रहे हैं, हम शांत है इसलिए हो रहा है। जिस दिन हम अपनी आवाज उठाएंगे, ये सब नौटंकी बंद होगी और देश में एक अच्छा माहौल, अच्छा वातावरण बनेगा। इसलिए आप सबको एक होने की जरूरत है। आपने बांग्लादेश के हालातों को देखा, किस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार पिछले 4-5 महीने से हो रहे हैं। इस पर भी मैंने कई आंदोलन किए, नागपाड़ा में भी किया था कि, और ये हमारी मांग रही है, हमने इसमें मांग भी की थी, पिछले साल से मेरी मांग चल रही है कि जो बांग्लादेशी जो घुसपैठिए भारत में हैं, इनको आप डिपोर्ट करिए, उनको बांग्लादेश वापस भेजिए। पर यदि आप उनको बांग्लादेश वापस भेजेंगे, अगर 8 करोड़ 5 करोड़ बांग्लादेशी यहाँ पे रह रहे हैं, उनको अगर बांग्लादेश वापस भेजा जाएगा तो वो करेंगे क्या? वो वहां के हिंदुओं पर अटैक करेंगे बांग्लादेश में। ये बात मैं पहले से कह रहा हूं। इसलिए पहले ही बांग्लादेश में जाकर के बांग्लादेश के कुछ हिस्से को अलग करके वहां पे हिंदुओं के लिए सुरक्षित हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। उसके बाद आप यहाँ के बांग्लादेशियों को वहां भेज दीजिए जो यहाँ पे अवैध रूप से रह रहे हैं। हमने पूरी एक ड्राफ्ट बना करके केंद्र सरकार को भेजा। बांग्लादेश में करीब 8-9 राज्य हैं, उसमें 3 राज्य खुलना, बेंसौर और चित्तगोंग, इन 3 राज्यों को अलग करके बांग्लादेशी हिंदू राष्ट्र का निर्माण हो और उसके बाद यहाँ के जितने भी अवैध घुसपैठिए हैं उनको वहां भेजा जाए मुस्लिम राष्ट्र में, और जो वहां के हिंदू हैं उनको हिंदू राष्ट्र में भेज दिया जाए। तब तो हिंदू सुरक्षित रहेगा। आप यहाँ कुछ नहीं कर पा रहे हो, कम से कम जहां कर सकते वहां तो करो। नेपाल के सामने देखते कम्युनिस्ट कंट्री बन गया। नेपाल एकमात्र दुनिया है। चीन जो कि वहां पे जा नहीं सकता, रास्ते नहीं है। चीन के लोग भारत से होकर नेपाल जाते हैं। चीन का माल अगर नेपाल में बिकता है तो भारत से होकर जाता है। यहाँ की डिप्लोमेसी वहां पे काम नहीं कर रही है, चीन ही काम कर रही है। चीन हिंदू राष्ट्र था, वो कम्युनिस्ट कंट्री बन गया, वामपंथी कंट्री बन गया। वहां पे कोई भी सरकार आज तक पिछले 15-20 सालों से हिंदुओं के लिए बनी है, सब वामपंथी सरकार बनती है। हिंदुओं का वहां पे लगभग विनाश हो रहा है। अगर यहाँ की डिप्लोमेसी कुछ काम करे वहां पे तो उसको बचाया जा सकता है, पर नहीं। एक सेकुलर बात का अजीब सा चोला ओढ़ रखा है जिसकी आड़ में केवल बाहरी लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। तो ये सब नीतियों पे हमें काम करना होगा। अभी आपने सुना होगा जनसंख्या भारत की सबसे अधिक हो गई पिछले 2 सालों में। चीन को पछाड़ के भारत की आबादी सबसे अधिक हो गई और मोहन भागवत जी कह रहे हैं कम से कम 3 बच्चे सब लोग पैदा करो, कम से कम 3, 4, 5 बच्चे पैदा करो। अब बताइए देश के संसाधन भी तो सीमित है, महंगाई कि हम अपने भगवानों का, अपने महापुरुषों का भली भांति सम्मान नहीं करते। योगीराज श्री कृष्ण महाराज जी ने कहा था महाभारत में, गीता के उपदेश में, परित्राणाम साधु नाम विनाशाय दुष्प्रथा धर्म स्थापना अर्थे संभवामि उगे उगे, कि मैं धर्म की रक्षा के लिए बार बार इस धरती पर आता हूं। तो जो व्यक्ति धर्म की रक्षा के लिए इस धरा पे आया है, इस धरती पे आया है, उसको हम यथावत ना जान करके उनके लिए हम क्या कहते हैं, मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। तो जो भगवान श्री कृष्ण धर्म की रक्षा के लिए आए थे, दुष्टों के विनाश के लिए आए थे, उनके लिए हम कहते हैं कि वो चूड़ी बेचने आएगा और उनको हम मंचों से नचवाते हैं, अपने भगवानों को मंच से नचवाया करते हैं। ये बहुत गलत बात है। हम भगवान शिव को जाने, भगवान राम को जाने, भगवान श्री कृष्ण को जाने, उनके आदर्शों का पालन करें, उनके आदर्शों को धारण करें और अपने सभी महापुरुषों का सम्मान करें। इससे हमारे धर्म की रक्षा हो। साथ ही मैं फिर से कहना चाहूंगा, हम सभी एक हो जाएं, आपस में झगड़े बंद करें। पृथ्वीराज चौहान ने उस समय के महावीर योद्धाओं आला उदल का अंत किया था। जो महावीर योद्धा थे, चंदेलों से युद्ध किया था, आपस में लड़े थे, आपस में राजपूत खूब लड़े थे उस समय।
उसका नतीजा क्या हुआ? देश इस्लामिक राष्ट्र की ओर बढ़ने लगा, इस्लामिक शक्तियां इस देश पर हावी हो गई। तो हमको आपस में नहीं लड़ना, हमको आपस में नहीं झगड़ना, हमको आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर के नहीं बढ़ना और डट करके जो देश विरोधी ताकतें हैं, जिहादी ताकतें हैं, जो इस देश को बांटना चाहती है पुनः और पहले भी बांट चुकी हैं, ऐसी ताकतों से डट करके निपटना है। इसी के साथ में मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूं। आपने बहुत अच्छा ये कार्यक्रम करवाया। हमारे दानपारा अध्यक्ष श्री राज कमल मिश्रा जी, हमारे विधानसभा प्रभारी हैं रामचंद्र चौधरी जी, श्री हेमंत श्रीवास्तव जी हैं, हमारे नगर अध्यक्ष अमित जी हैं और बरसाती लाल जी, संतोष कुमार जी, शिवा वर्मा जी, कृष्ण चंद्र तिवारी जी, आप सबने बहुत अच्छा ये कार्यक्रम यहाँ पे व्यवस्थित तरीके से करवाया है। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बार फिर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, योगी श्री कृष्ण महाराज की जय। हमारे पंकज कुमार जी उपाध्यक्ष हैं, सूरज कुमार मिश्रा संगठन मंत्री हैं, राकेश कुमार शुक्ला जी महासचिव हैं, संतोष कुमार शुक्ला जी महासचिव हैं, शंकर सोनी संरक्षक हैं, श्री संजय जी सचिव हैं, श्री प्रेम प्रकाश जी, संजय शुक्ला जी, विनोद कुमार सोनी जी, धर्मराज पाल जी, वीरेंद्र कुमार पाठक, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक मिश्रा जी और श्री अनिकेत मिश्रा जी, जय सरराव जी, कृष्ण चंद्र त्रिवेदी जी, संतोष कुमार वर्मा जी, बरसाती लाल वर्मा जी, रविंद्र कुमार सोनी जी, मनोज कुमार वर्मा और पालन तिवारी जी और गुलशन शुक्ला जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से संचालित करवाया है, बहुत अच्छे से संजोया है। श्री रामचंद्र चौधरी जी ये प्रभारी हैं विधानसभा नानपारा उपकला के, आपका बहुत बहुत, हमारे पड़ोस में बैठे हुए हैं। श्री अमित कुमार सोनी जी अध्यक्ष जी हैं, आपका नाम तो लिए है, और रोहित वर्मा जी महासचिव, राहुल सोनी जी संयोजक और सुशील सोनी जी महासचिव, शिवम त्रिपाठी संगठन मंत्री, मुकेश सोनी सह संयोजक, सुमित सोनी जी सचिव और राजकुमार राजपूत सचिव जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सबने बहुत अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम को संचालित करवाया है और पुनः आप सबसे यही निवेदन है कि सभी लोग संगठित रहे और महीने में कम से कम एक दिन 2 दिन अपने सारे जरूरी कामों को छोड़ करके महीने में 1 दिन 2 दिन निकला जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपकी अपनी दुकान है, नौकरी है, पढ़ाई कर रहे हैं, पर महीने में 1 या 2 दिन आप सभी लोग इकट्ठा हों, देखें कि कहां कहां जिहादी ताकतें हावी हो रही हैं, हमारे हिंदू समाज के लोग कहां कहां सताए जा रहे हैं, परेशान किए जा रहे हैं। देखिए कहां पर ईसाई मिशनरियां कन्वर्जन करवा रही हैं, आप लोग देखिए कि कहां पे बौद्धकरण करवा रहे हैं और उसका प्रतिकार कीजिए, हम लोगों को बताइए, सूचना दीजिए, हम लोग आएंगे साथ में, उसका निराकरण करवाने का पूरा हर संभव प्रयास करेंगे। तो ये सारे कार्य आप लोगों को करने हैं, एकत्रित रहना है। और विकास मिश्रा जी अध्यक्ष नोटा सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। एक बार जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।